अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त सा एक वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं। आप चाहें तो इसमें कपड़े रख सकते हैं या जूते भी रख सकते हैं, और हम इसे पुराने पिलो कवर से बनाने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है और बहुत ही एक्साइटेड वीडियो है। तो चले आए शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखें, मैंने एक पिलो कवर ले लिया है जो कि फालतू था। इसकी बेडशीट जो है वो फट चुकी थी, और जो पिलो कवर थे वो हमारे इसी तरह से पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिलो कवर ले लिया है, और उसकी जो साइड की सिलाई होती है उसे मैं यहाँ से कटिंग कर दूँगी। तो ये देखिए, साइड की सिलाई को मैंने दोनों साइडों से कटिंग कर दिया है, और जो इसके अंदर का मार्जिन होता है वो भी जो है मैंने बाहर निकाल लिया है। तो इस तरह से इसकी लेंथ जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब हम इसको कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर 11 इंच ऑलमोस्ट इसकी विड्थ है। तो आप 11 इंच रखना चाहते हैं तो इतनी भी रख सकते हैं, या इससे थोड़ी कम भी कर सकते हैं, या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक पिलो कवर को हमने कटिंग कर लिया है। तो अब यहाँ पर मेरे पास दूसरा कवर है, तो इसकी भी मैं साइड की दोनों सिलाइयों को निकाल दूंगी और कटिंग कर दूंगी। तो ये देखें, यहाँ पर हमने पिलो कवर ले लिया है और उसको कुछ इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। तो इसको अब हम सेंटर से कटिंग कर लेंगे। जितनी भी हमने लेंथ लेनी होगी उतनी हम लेंथ को लेते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। मैं अपने वार्डरोब के साइज़ के लेंथ के हिसाब से बना रही हूँ, और आप भी उसकी लेंथ के हिसाब से ही बनाइएगा। तो यहाँ पर इसकी लेंथ देख लेते हैं कि कितनी है। यहाँ पर मैं इसकी लेंथ 40 रख रही हूँ। आप इससे कम भी कर सकते हैं, या आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं। इस तरह से हमारे 6 पोर्शन बनने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 40 इंच लेंथ रखी है। थोड़ा सा मैं और मार्जिन रख लूँगी, ताकि हमारी सिलाइयों वगैरह में जो कपड़ा जाना है वो भी, उसका मार्जिन भी यहाँ पर मैं छोड़ दूँगी। तो 2 इंच का यहाँ पर मैं मार्जिन छोड़ते हुए इसको कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारे लेंथ वाइज 2 पीसीस हो जाएंगे जो हमने साइड पर लगाने हैं। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें, इसको हम फोल्ड करके साइड पर रख लेंगे, और आप सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि इन पिलो कवर्स को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसकी सारी सिलवट्स वगैरह निकल जाएं और हम इजीली इसको कटिंग कर सकें और स्टिच कर सकें। तो हमने इसकी विड्थ जो है वो उसका मेजरमेंट ले लेना है। जो सबसे पहले हमने लॉन्ग वाली 40 इंच की स्ट्रिप्स काटी हैं। तो अब यहाँ पर मैंने उसकी विड्थ के हिसाब से यहाँ पर मार्क कर लिया है। तो यहाँ पर इसको मार्क कर लेंगे, और इसकी यहाँ पर स्क्वायर शेप में हम कुछ पीसेस कटिंग कर रहे हैं जो सेंटर में लगेंगे। तो यहाँ पर हम 6 पोर्शन बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 6 जो है वो इस तरह से पीसेस को कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर मेरे पास 4 पीसेस हैं। जो दूसरा पिलो कवर था उस कवर से मैं और इसके पीसेस जो है वो कटिंग कर लूँगी। तो हमारे पास इस तरह से 6 पोर्शन बन रहे हैं। तो हमारे पास 12 इसके पीसीज होने चाहिए, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों साइडों पर ये पोर्शन लगेंगे, और फिर हमारा जो है वो ऑर्गेनाइज़र बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 4 इस तरह से कटिंग कर लिए हैं आपको दिखाने के लिए, और अब मैं बाकी के भी जो है वो इसी तरह से कटिंग कर लूँगी। तो चले आए, मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको स्टिच कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 40 इंच लेंथ की जो हमने पीसेस कटिंग किए थे उसकी जो साइड की सिलाइयाँ हैं उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, ताकि इसके धागे वगैरह ना निकलें। हल्का हल्का सा हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और कुछ इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। चारों साइडों से हम इसको स्टिच कर लेंगे। हमने 2 पीसेस कटिंग किए थे, तो दोनों की साइडों से हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करते जाएंगे। तो ये देखें, दोनों पीसेस को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है साइड से। तो अब तो अब देखते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने वो वाले पीसेस ले लिए हैं जो हमने 12 कटिंग किए थे। तो इसमें से 2 पीसेस हम लेंगे, और इसको सबसे पहले हम उसके साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 2 पीसेस ले लिए हैं मैंने, और हम इसको, ये जो लॉन्ग वाले हमारे पार्ट्स हैं
जो हमने पहले कटिंग किए थे उसके साथ हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे। यहाँ से एक पीस लिया है मैंने और सबसे पहले इसको कुछ इस तरह से हम जोड़ने वाले हैं और फिर बाद में जो दूसरा पीस है उसको हम उसके साथ ऊपर की तरफ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे दोनों पीसेस को कुछ इस तरह से। देखिए मैंने इसको सिलाई कर लिया है। तो अब मैंने जो दूसरा पीस है वो लिया है और वो इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे कि सारी सिलाइयाँ अंदर की तरफ चले जाएं और ये हम गुम सिलाई में इसको बना लें। तो किस तरह से हम इसको जोड़ेंगे मैं आपको भी बताती हूँ। तो ये देखें यहाँ पर हमने सबसे पहले पीस को ऊपर रख लेना है इसके, और अब जो उसकी ऊपर की साइड है उधर से हमने इसको जोड़ना शुरू करना है। आपने कुछ इस तरह से इसको जोड़ना है कि इसकी 3 साइडों को उसके साथ जोड़ लेंगे और एक साइड जो है वो ओपन रखेंगे। आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि एक साइड को हमने क्यों ओपन रखना है। तो ये देखिए 3 साइडों पर मैं सिलाई लगा लूँगी और इसके साथ पेस्ट कर लूँगी और आप देखेंगे कि ये गुम सिलाई में हमारा बनने वाला है। कोई भी सिलाई हमें बाहर की तरफ नज़र नहीं आएगी। तो ये देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं और आप देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त ये स्टिच हुआ है। और अब हमने इसको सीधा कर लिया है और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आप इसको साथ साथ अच्छी तरह से प्रेस करते रहेंगे तो ये बहुत ही नीट और अच्छा बनेगा। तो इसकी सारी सिलाइयों को आप प्रेस करते रहिएगा। तो ये देखिए एक साइड से ये ओपन है, इसके अंदर हम बाद में कार्डबोर्ड के पीसेस रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से स्टैंड हो सके। तो ये देखिए सबसे नीचे वाला पोर्शन हमने बना लिया है। तो अब हमने बाकी के पोर्शंस बनाने हैं। उसके लिए हमें ये जो हमने रुमाल कटिंग करके रखे थे स्क्वायर शेप में, इनको स्टिच करना होगा। इसकी भी 3 साइड को हम स्टिच करेंगे और एक साइड जो है इसकी ओपन रखेंगे। तो ये देखें कुछ इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। 3 साइड पर सिलाइयाँ लगाई हैं और एक साइड को मैंने ओपन रखा है। तो अब हम इसको सीधा कर लेंगे और सारे स्क्वायर पीसेस को हम अच्छी तरह से इसी तरह से सिलाई करेंगे और प्रेस कर लेंगे। तो बाद में हम इसको लेंथ वाली साइड पर जोड़ेंगे। तो ये देखें सारे पीसेस को मैंने रेडी कर लिया है। तो अब हमने ये जो 40 इंच की हमारी लेंथ के पीस थे इसको हमने इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख लेना है और अब 8 इंच के डिस्टेंस पर हम मार्क करते जाएंगे। 8 इंच के डिस्टेंस पर हम इसको लगाने वाले हैं। 8 इंच के डिस्टेंस पर हम कुछ इस तरह से दोनों साइडों को मार्क कर लेंगे, इधर वाली साइड को भी और दूसरी साइड को भी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। तो अब हमने वो स्क्वायर पीस लेना है जो हमने स्टिच किया था। तो कुछ इस तरह से इन मार्क के ऊपर रखेंगे और हमने इसको नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। जो हमारा नीचे का एक पोर्शन बना हुआ है उसके नीचे की तरफ हमने इसको स्टिच करना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। तो ये देखिए इसको मैंने इस तरफ स्टिच कर लिया है। तो अब जो दूसरा पार्ट है वो वाला पार्ट लेंगे और उस पर भी हमने मार्क लगाए हुए हैं। तो हमें बहुत ही इजी हो जाएगा इसको स्टिच करना। तो यहाँ पर भी मैं इसको इस तरह से स्टिच कर लूँगी। तो ये देखें 2 पोर्शन हमारे बन गए हैं। अब इसी तरह से बाकी के भी सारे जो स्क्वायर पीसेस हैं मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी और हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखें ये हमारा ऑर्गेनाइज़र कुछ इस तरह से बनकर रेडी हुआ है। अभी हम इसे वार्डरोब में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ किस तरह से हमारा ये बनकर रेडी हुआ है। तो अब इसके ऊपर मैंने कुछ इस तरह से ये बैंड्स लगा दी हैं ताकि हम इसे इजीली हैंग कर सकें। आप चाहें तो इसके अंदर हैंगर भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने इसे एज़ इट इज़ ऐसे ही बनाया है ताकि इसे मैं अच्छी तरह से पैक करके भी रख सकूं। तो ये देखें यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड के स्क्वायर पीसेस कटिंग कर लिए हैं मेजरमेंट के हिसाब से ताकि ये इसके अंदर जा सकें। तो अब हर पोर्शन के अंदर मैं ये कार्डबोर्ड का एक पीस रख दूँगी तो ये हमारा स्टैंडिंग में आ जाएगा। तो इसके अंदर डालेंगे और जो इसका बाहर का पार्ट है जो लास्ट पार्ट बचता है उसको हम स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो मशीन के साथ भी स्टिच कर सकते हैं या आप इसको हैंड के साथ भी अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सुई के साथ स्टिच कर लें। तो बहुत ही ईजी रह जाता है। तो मैं इसे सुई के साथ ही स्टिच करूँगी।
तो ये देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम इसे वार्डरोब में हैंग करते हैं। आप चाहें तो इसमें कपड़े भी रख सकते हैं, या आप जो भी रखना चाहें, आप बैग भी रख सकते हैं, या आप इसमें जूते भी रख सकते हैं। जो भी आप रखना चाहें अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे हैंग कर लूँगी वार्डरोब में। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बहुत ही ईज़िली ये हैंग हो जाता है। तो यहाँ पर देखें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने इसको बाइंड कर लिया है। तो ये कुछ इस तरह से है। हमारे 6 पोर्शन इसमें बने हैं और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट हमने इसे बनाया है और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बनकर रेडी हुआ है। आप चाहें तो हर पोर्शन में कपड़े रख सकते हैं, या आप बैग भी रख सकते हैं। अपनी स्पेस के हिसाब से आप कुछ भी इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास बच्चों के बहुत ज़्यादा शूज़ ऐसे थे जिसके रखने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी। तो मैंने ये शूज़ के लिए बनाया है, और यहाँ पर मैं शूज़ को ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी ताकि हर शूज़ जो है वो हर कलर में मुझे विज़िबल रहे और चूज़ करने में बहुत ही ईज़ी हो। तो है ना कमाल का आइडिया। आप भी इस ऑर्गेनाइज़र को बनाइए और अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। आई होप आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऑर्गेनाइज़र अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।